हमेशा बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। जो कहा जाता था ना कि सतयुग में कि सत्य की हमेशा जीत होती है, ये कलयुग है, बलशाली व्यक्ति की हमेशा जीत होती है। ये कब्जा किया, आज लोग इसी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। तो हम अमेरिका और ब्रिटेन जानबूझ के चाहते थे कि इन अरब देशों को लड़ा के रखा जाए। अभी क्या है कि ये अरब देशों में दो फाड़ है, यहाँ पे राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। और इसमें ये है आपका ईरान। ईरान जो है ना वो एक शिया कंट्री है और ये लोग हैं सुन्नी कंट्री। अमेरिका ने इन लोगों को दो तरह से लड़ाया, एक इजराइल से लड़ा दिया, एक शिया सुन्नी करके लड़ा दिया। अमेरिका क्या करता है, खुद नहीं मारता है, यहाँ पर खुद मारता है किसको, ईरान को। कहता है कि हम शिया को मारेंगे और सुन्नी लोग हम तुम्हारे साथ हैं। और इस सुन्नी लोग को नहीं मारता है, इन लोग से इजराइल से कहता है कि मार दो। इजराइल बना बना मारता है। इन लोग को आज तक समझ में नहीं आने वाला है यहाँ पर। अब देखिए अमेरिका कितना बढ़िया चाल चलता है, इन लोग का पूरा पेट्रोल निकालता है, सीरिया से लेके चला गया, इराक से लेके चला गया। घाटा हम लोग को हुआ कि पेट्रोल महंगा हो जाता है, अमेरिका इसे लेके चला जाता है। अगर ये लोग अपना पेट्रोलियम पर अधिकार निकालने का ठेका या कंपनियों का ठेका अमेरिका को ना देके, अगर मान लीजिए वो रूस को देंगे, तो अमेरिका इजराइल से कहेगा तो धो देगा। इन लोग को धोवा के आया, इन लोग को तो आदत है इतना धोवाने का, यहाँ पर धो देगा। इसलिए इन लोग की मजबूरी है अमेरिका का साथ देना। और अमेरिका का साथ नहीं देंगे तो अमेरिका एक और काम कर देगा, यहाँ पर विद्रोहियों को हथियार बांट के कह देगा कि यहाँ पे लोकतंत्र की मांग करो। जैसे लोकतंत्र सीरिया में खड़ा कर दिया, इराक में खड़ा कर दिया, मिस्र से लेकर लीबिया तक में लोकतंत्र की मांग करा के बवाल करा दिया। तो इन लोग की मजबूरी है कि अमेरिका के लिए जी हजूर करना। अमेरिका बोलेगा ए सऊदी अरब खड़ा हो, यस सर, बैठ जाओ, यस सर, सल्यूट कर, सल्यूट करेंगे। जो नोटंकी इन लोग को कर देगा, जूता भिगा के मारता है इन लोग को, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं कर पाते। तो अभी मासूमों की जान ले आने से अच्छा है कि बहुत कंप्रोमाइज कीजिए। अब इन लोग का कहना है कि हमारा दौर आएगा। भाई साहब, आप जब था गजनबी गौरी, पता नहीं उस समय आज से 1000 साल पहले तो आप लोग शक्तिशाली थे, जब घोड़ा पे बैठ के तलवार से लड़ाई लड़ी जाती थी। उस तरह से हिंदुस्तान वाले सोचे लोग कि हम लोग के समय अशोक था, हर्षवर्धन, कनिष्क, हम भी बहुत शक्तिशाली हैं, चलो अमेरिका से लड़ जाते हैं। तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। भाई बहादुरी और समझदारी में कुछ फर्क होना चाहिए यहाँ पे। तो ये लोग अपने पुराना वाला इतिहास लेके चले, घोड़ा से लड़ाई लड़ने आएंगे, वो जहाज से उतरबे नहीं करेगा, उसका एयरफोर्स एकदम तगड़ा है, तो ये बढ़िया से मारेगा इन लोग को। अब अमेरिका क्या चाहता है कि इन्हीं लोग की मदद से ईरान को मार दे और ईरान का पेट्रोल ले ले। अब ईरान मराएगा तो हम लोग के लिए दिक्कत, अफगानिस्तान जाने का रास्ता बंद हो जाएगा और ईरान की तबाही हो जाएगी। देखिए ना, इराक गया तो हम लोग क्या, इराक से रिलेशन है खत्म, जबकि वहाँ 2 लाख भारतीयों को नौकरी मिला हुआ था। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को ले गया, अपनी मार में हम लोग को पेट्रोल महंगा मिलने लगा, रोजगार भी चला गया। तो हम लोग को चाहिए स्टेबिलिटी थी, तो इसमें मोदी जी को करना चाहिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी, क्योंकि मोदी ही अभी वर्तमान में एशिया में एक जो है जिसकी बात अमेरिका भी सुनता है, इजराइल भी सुनता है और अरब वाले भी सुनते हैं। पाकिस्तान की बातें छोड़िए, वो तो किसी वो इंडिया का तो कभी नहीं सुनेगा, कोई भी हो जाए। तो उनको कहना चाहिए कि अगर ये स्टेबल है तो हम लोग के लिए पेट्रोलियम की आपूर्ति हमेशा बनी रहेगी और रोजगार सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मोदी जी को भी पता है कि हिंदुस्तान में रोजगार देने वाले नहीं है। तो ये कम से कम 55 लाख यहाँ पे रोजगार है, तो कम से कम इसको तो सेफ रहिए। इधरों मार हो जाएगा तो चलाएंगे सब, यहाँ पर रोजगार खत्म हो जाएगा। इससे आप सीख लीजिए हिंदुस्तान वालों को कि हमेशा बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। जो कहा जाता था ना कि सतयुग में कि सत्य की हमेशा जीत होती है, ये कलयुग है, बलशाली व्यक्ति की हमेशा जीत होती है। ये कब्जा किया, आज लोग इसी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। तो हम हिंदुस्तानियों को भी अपनी टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाना चाहिए। अब यहाँ सऊदी अरब क्या चाहता है कि सऊदी अरब इजराइल से दोस्ती करना चाहता है। देखिए, ये जो सऊदी अरब जो इजराइल का खासा दुश्मन बना करता था, वो इससे दोस्ती करके और ईरान को मारना चाहता है कि ईरान तबाह हो जाए। यहाँ शिया सुन्नी में आई बकलोलवा को समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका जब इस ईरान को मारेगा तब इसके पास अब कोई नहीं बचेगा, उसके बाद इन लोग को धोएगा, इन लोग का वही हाल करेगा जो 1947 से पहले अंग्रेजों ने हम हिंदुस्तानियों का किया था। लेकिन इनको कौन समझाए भाई साहब, इनको हम लोग को क्या मतलब है इन मच में पढ़ने के लिए। अब पाकिस्तानिया तनी होशियार है, भाग गया है, और तुर्की भी इधर से भाग गया है यहाँ पर। हालांकि तुर्की खुद ही इजराइल को मान्यता दे रखा था। तुर्की का पहले रुख अलग था, तैयबुल इर्दोगान के आने के बाद रुख अलग है। अब क्या है कि ये जो सऊदी अरब है, ये इस्लामिक देशों का एक संगठन बनाया है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, IOC। अब पाकिस्तान भी IOC का सदस्य है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि तुर्की को मिला ले, ईरान को ले ले अपने साथ, पाकिस्तान को ले ले और यहाँ से चाइना को ले ले और इधर से हम ले ले मलेशिया को। ये इन लोग अपना एक ग्रुप बनाना चाहता है।
ताकि ये लोग पावरफुल रहें, इनके लिए चाइना एक नंबर फिट बैठता है। तो भारत सरकार को इसमें समझना चाहिए कि भाई साहब आप थोड़ा सा हस्तक्षेप करिए, थोड़ा अब चुपचाप दिल्ली में बैठने से नहीं होगा, जितना जल्दी से जल्दी हो इजराइल का मामला को सलटा लीजिए, वरना अगर ये वाला बेल्ट बनेगा ना तो तुर्की के पास टेक्नोलॉजी भी है, ईरान के पास पेट्रोलियम है, पाकिस्तान के पास आतंकवादी है, चाइना के पास पैसा है, इसके पास सी रूट है, एक नया समीकरण खड़ा हो जाएगा। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन कब बनते हैं कब बिगड़ते हैं कोई ठीक नहीं। अगर यहाँ ऐसा ही रहा, इस सऊदीया बकलोलवा सब का कोई ठीक नहीं ना रहता, ये क्या करता है सब। यमन याद है आपको, यमन में हमारे यहाँ से हजारों लोग काम करते थे, भारत से यमन में रोजगार मिला था। इस सऊदी अरब हौती विद्रोहियों के लिए ईरान का दोस्त था यमन, इसने मार दिया, हॉस्पिटलों नहीं देखा, स्कूल नहीं देखा, कहीं जाके बम मार दिया। ये सब का कुछ लोल है, सब अपने में मर जाएगा, सभी सब एक ना एक दिन मर जाएगा। कभी कभी हम देखते ना, हमको लगता है कि भाई सब सबसे अच्छा देश हिंदुस्तान है, सब सही है, ससुरा मरो, ये लड़ने का चीज है, ससुरा सिया सुन्नी है भाई साहब यहाँ पे। तो भारत सरकार को भी इसमें इनिशिएटिव लीजिए। भाई मोदी जी आप दिल्ली से उठिए, यहाँ जाके समझाइए ये लोग को जल्दी से जल्दी इजराइल मामला शांत हो जाए। क्योंकि अगर इजराइल मामला शांत हो गया तो भारत को बहुत फायदा है। रीजन क्या है कि हमको इजराइल से हथियार मिल जाएगा, ईरान शांत रहेगा, पेट्रोल मिल जाएगा, अरब वाले शांत रहेंगे, रोजगार मिलेगा। अगर फिलिस्तीन का मामला गया तो ईरान जाएगा, इजराइल जाएगा, फिर अरब जाएगा, रोजगार जाएगा, टेक्नोलॉजी जाएगा, पेट्रोल जाएगा, सब चल जाएगा। भारत को स्टेबल रखना जरूरी है। अब पाकिस्तान के सामने सांप और छछूंदर का हाल हो गया। पाकिस्तान जानता है कि सऊदी अरब लोल है, इसके पास केवल पैसा है, दिमाग नहीं है सऊदी अरब के पास। तो पाकिस्तान जो है वो, अब सऊदी अरब क्या है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख से भी नहीं मिला, कहा भाग तोरा से हम ना मिलेंगे, और इससे पैसा कर्जा वापस मांग लिया, ला तोरा पैसा दिए वापस लाओ। तो ये पाकिस्तान जो है इसके पास पैसा देने को नहीं था, तो चाइना से कहा है कि चाइना आप दीजिए हम इसको दे देंगे। आप इस पर बहुत हंसेंगे, लेकिन जरा सोचिए कि हिंदुस्तान को कितना लॉस होगा। ये ससुरा पैसा देगा ना, तो ये जो सड़क ले गया है सीपीसी और ये बंदरगाह ले गया है, कल को कहेगा कि ये बंदरगाह हमारी सेना का प्रयोग करने के लिए, नहीं तो हमारा पैसा चुकाइए। तो पाकिस्तान अब कहाँ से चुकाएगा? या तो इसे सऊदी देता था या तो इसको ये देता था। अब कौन देने वाला है? अमेरिका तो इसको देखना नहीं चाहता है, तो ये तो भारत के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन में क्या सोचना चाहिए कि हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो इसका ही दुश्मन बनते जा रहा। हम लोग को दोस्ती मिला के इस सब चीज़ों को समझा के अच्छा से शांत कर लेना चाहिए, ताकि एशिया स्टेबल रहेगा तो ही आगे बढ़ पाएंगे। यूरोप में इतना मच